Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. सो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हमने पहले डिस्कस किया था, सो आज हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंप्लीफाइड समरी इक्वेशन। जैसे हमने पहले भी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखा कि 6 जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, 12 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, शुगर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसमें हम अगर बात करें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास क्या बनता है, शुगर बनती है, और वाटर से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है। और यहाँ पे बात करें तो H2O है, इससे क्या बन रहा है, H रिलीज हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या बन रहा है, O सिर्फ बन रहा है, O2। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। हाउएवर इट इज़ नॉट सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो हमारे पास रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं। तो ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि कंप्लीट होता है बहुत सारे सिंपल रिएक्शंस में, ठीक है। एक एक करके सिंपल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद हमारे पास कंप्लीट ये वाला रिएक्शन बनता है जिसमें हमारे पास क्या बनती है, शुगर बनती है। तो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये इसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, और दूसरा कौन सा होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास कौन से रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस हैं, जिनमें हमें डायरेक्टली किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। इस फेज़ के दौरान, ड्यूरिंग दिस फेज़, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे पहले क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। लाइट एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में, और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। और इसके नतीजे में, इस कन्वर्जन के नतीजे में, जिसमें लाइट किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके नतीजे में NADPH2 बनता है और ATP बनता है। NADPH2 के पास रिड्यूसिंग पावर होती है। अब रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर है। तो NADPH2 बनता है, और दूसरी चीज़ क्या बनती है, ATP बनती है, हैव स्टोर्ड एनर्जी आर फॉर्म्ड, ATP। और दूसरी चीज़ क्या बनती है, NADPH2 बनता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास कौन से रिएक्शंस हैं, डार्क रिएक्शंस हैं। जैसे वो लाइट रिएक्शंस हैं, लाइट की मौजूदगी में हो रहे हैं, ये कौन से हैं, डार्क रिएक्शंस हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। इनमें डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती, और जो NADPH2 बनता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्राहम करता है और हाइड्रोजन फ्राहम करता है, और जो ATP बनती है वो केमिकल एनर्जी फ्राहम करती है। बोथ आर यूज टू रिड्यूस CO2 इनटू शुगर, ठीक है। तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, NADPH2। और ATP क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, केमिकल एनर्जी, जो कि किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में चेंज करती है, ठीक है, कन्वर्ट करती है।
यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड ग्रेनम जिसे कहते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, लाइट जब फॉल करती है तो स्ट्रोमा के अंदर एडीपी और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, एनएडीपी प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं और फिर किस में चेंज हो जाते हैं, एडीपी और फॉस्फेट मिल के एटीपी बना देगा, और ये जो है वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ये दोनों चीज़ें जो बनती हैं वो फिर नेक्स्ट स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल जो है वो रन कर रहा है उसमें यूज़ होती हैं। लाइट रिएक्शंस में ये चीज़ें बनती हैं, ATP और NADPH2 लाइट रिएक्शंस में बनती हैं, और डार्क में ये क्या होती हैं, यूज़ होती हैं, केल्विन साइकिल जिसे कहा जाता है, इस साइकिल में यूज़ होती हैं, और उसके बाद क्या बनता है, शुगर का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सी समरी थी जिसमें हमने जस्ट फिनोमेना को देखा कि लाइट रिएक्शन में किस तरह से जो है वो NADPH और ATP बनती है, और वही जो है वो यूज़ होती है किसमें, डार्क रिएक्शंस में, जो उसमें बनती है वो केल्विन साइकिल में यूज़ हो रही होती है। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हैं फोटोसिंथेसिस के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।